नमस्कार सभी को, स्वागत है, अभिनंदन है आप सबका। देवभूमि उत्तराखंड में है, हम कर रहे हैं यात्रा बाबा रुद्रनाथ की, जो है पंच केदार में से एक। इस समय हम जहां पर बैठे हैं बाबा रुद्रनाथ की यात्रा में, यह वह स्थान है इस यात्रा का सबसे उच्च पॉइंट। यहाँ से फिर हमको नीचे जाना है बाबा रुद्रनाथ के धाम मंदिर तक पहुंचने के लिए। तो किस प्रकार से इस पूरी यात्रा को हमने किया है, किस प्रकार से दर्शन हुए हैं, और आप भी यदि आते हैं इस यात्रा पर तो कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी है, और हमारी जो पूरी टीम है, पवार जी, उनियाल जी और मैं, कितना आनंद हमको आया है, आइए बात करते अपने साथियों से। जय रुद्रनाथ भगवान की। इस समय हम इस पड़ाव बिंदु पर जो बैठे हुए हैं, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित बिंदु है और इसका नाम है पितृधार। और इस यात्रा पर जब आप आते हैं तो आप अपनी उम्र को न देखते हुए हाथ में एक स्टिक जरूर लाएं, और हो सके तो एक हल्का सा स्लीपिंग बैग अपने साथ लाएं। और अभी मैं आपको दिखाता हूं उर्गम घाटी। दिखाइए सर कैमरा उधर। ये नीचे जो आपको दिख रहा है ये उर्गम घाटी है, नीचे की तरफ आगे गांव दिख रहे हैं, जिसके सामने इस तरफ पहाड़ी के नीचे उर्गम घाटी है, और इसी घाटी में स्थित है कल्पेश्वर महादेव का मंदिर। अभी सर आप जरा इधर आओ। इसके इस तरफ ये हमें दिख रहा है मंडल क्षेत्र, जो गोपेश्वर मंडल आप देखते हैं, देहरादून से एक बस चलती है रोडवेज की, ये मंडल का एरिया है। और इसी मंडल से लगभग इस पहाड़ी पे अनसुईया माता का मंदिर है और अत्रि ऋषि की गुफा, उनके पति। और मंडल से हम जब आगे चलते हैं तो जो कस्तूरी मृग का प्रजनन केंद्र है कंचुला खर्क, उसको होते हुए उन जंगलों से हम आगे चोपता बुग्याल, और वहीं से तुंगनाथ का जो ट्रैक चलता है, और उसके बाद आप वहां से ऊखीमठ पहुंच सकते हैं। तो उधर से सर केदारनाथ भी जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं आप केदारनाथ, क्योंकि ऊखीमठ से 12 किलोमीटर आप जब नीचे उतरेंगे तो कुंड नामक स्थान है, नदी ये मंदाकिनी के किनारे, और कुंड में जब आप पुल क्रॉस करेंगे तो आप गुप्तकाशी पहुंचेंगे, और वहां से आप केदारनाथ की यात्रा करेंगे। धन्यवाद। तो सर मैं धन्यवाद मत बोलिए अभी, आप ये बताइए, बाबा रुद्रनाथ धाम यहाँ पर है, ये जो ग्लेशियर दिख रहा है, आप मुझे बता रहे थे कुछ पल पहले कि इधर से घूम करके इन्हीं चोटियों के पीछे कहीं पर हमारे इनके पीछे आपको केदार बाबा के दर्शन होंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारे रुद्रनाथ बाबा जी हैं ठीक इस ग्लेशियर के और आगे हैं। रुद्रनाथ बाबा जी तो हमारे यहाँ हाँ, ये तो यहीं पर है। केदार बाबा उधर हैं, हाँ, और त्रिजुगी नारायण। अच्छा हाँ, वो तो उनके पास ही है। हाँ। लेकिन हमको घूम के जाना पड़ेगा इधर से। ये जो ये पहाड़ी दिख रही है, इधर से जाना पड़ेगा। और देख सकते हैं आप ये सुंदरता। सर ने पूरे इस ट्रैक पर आप जितना औली की पहाड़ियां भी दिख रही हैं सामने, वो काफी धुंधला स्काई लाइन को टच करता हुआ, ये औली रेंज है जहां आप जा सकते हैं उसके लिए। जी जी। तो सर ने पूरा बताया है कि आप जो इस क्षेत्र में आते हैं, बाबा केदार घाटी में आते हैं, तो इधर कौन कौन से धाम हैं। कल्पेश्वर महादेव भी यहीं पर है, और इधर सर ने अनुसुईया माता का मंदिर भी बताया है। बहुत सारी जानकारी, रुद्रनाथ और केदारनाथ भी हमारे इधर ही विराजमान है। अब बात करते हैं अंकित सर से। अंकित सर, आपको कितना आनंद आ रहा है इस यात्रा में? हम कर रहे हैं 2-3 दिन से यात्रा, और बताइए कुछ अपना अनुभव, जो दर्शक देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे कि भाई इस प्रकार से आप यात्रा करें देवभूमि उत्तराखंड के विषय में इनके? बिल्कुल बहुत आनंद आ रहा है, और लगभग जो है सर ने लगभग सारे तीर्थ स्थान बता चुके हैं यहाँ के। और जो ये यात्रा का जो मैंने अनुभव लिया इस प्रकार लिया कि हमें चलते रहना है, और जब कहीं पे थक जाते हैं तो 1-2 मिनट का या 30 सेकंड का ब्रेक लेके खड़े खड़े उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, तो भगवान रुद्रनाथ की कृपा बनी रहेगी, और आप एक ही दिन में दर्शन भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर जानकारी सर ने दी है कि इस ट्रैक पर जब चलें, आप किसी भी यात्रा पर चलें, तो आपको बहुत ज़्यादा आराम नहीं करना है, क्योंकि आपकी बॉडी गर्म होती है। फिर आप यदि आधे घंटे के लिए बैठ जाते हो तो ठंडी हो जाएगी वो। तो चलते चलते आराम करें, खड़े खड़े आराम करें, बैठें तो बहुत कम समय के लिए। बाबा रुद्रनाथ पहुँचे हैं इस बार दर्शन करने के लिए। 1-2 बातें इस यात्रा के बारे में मैं भी कहना चाहता हूँ कि आप नेट पे सर्च करोगे कि बाबा रुद्रनाथ की पैदल यात्रा कितने किलोमीटर है, तो आपको 20 किलोमीटर या 22 किलोमीटर बताया जाएगा नेट के माध्यम से, या किसी से भी पूछना आप। लेकिन ये 30 किलोमीटर से कम नहीं है, ये 28, 29, 30 लगभग है।
तो इस प्रकार से तैयारी करें आप यात्रा करने की। और हमारी सलाह तो ये है कि इस ट्रैक को आप एक दिन में न पार करें, बड़ी समस्या हो सकती है आपको। तो सगर गांव से पैदल यात्रा प्रारंभ होती है, वहां से निकलें और बीच में प्रत्येक 3-4 किलोमीटर पर आपको खाने पीने की पूरी व्यवस्था मिलेगी, टेंट मिलेंगे रात्रि विश्राम के लिए। बहुत महंगा नहीं है, 300 रुपये में एक रात, एक बंदा, खाना पीना सब उसी में है। तो लगभग आधी यात्रा पार करके आप लगभग 15 किलोमीटर के आसपास आप जो है रुक सकते हैं। क्यूली एक जगह है, वहाँ पर बीच में आती है, और उससे ऊपर एक और जगह है पनार बुग्याल, और उसके बाद 12 किलोमीटर आते हैं हमारे बाबा रुद्रनाथ का धाम। उस 12 किलोमीटर में कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है। यदि आपको रात्रि विश्राम करना है तो पनार बुग्याल से पहले ही आपको रुकना पड़ेगा। यही हमारी सलाह है कि 2 दिन का ट्रैक करें, और इस ट्रैक पर कहीं आपको बिजली नहीं मिलेगी, मोबाइल चार्ज करने की सुविधा नहीं मिलेगी। मोबाइल का उपयोग कम से कम करें, कम से कम फोटो खींचे, और एक पावर बैंक लेकर के आए। हमारे सर पीछे से कह रहे हैं कि पावर बैंक लेकर के साथ में आएँ, लेकिन आप 2 दिन में आएंगे फिर 2 दिन में वापस जाएंगे, तो 4 दिन में एक पावर बैंक बड़ी समस्या हो सकती है। तो कम से कम मोबाइल, कम से कम फोटो खींचे आप, क्योंकि जब मंदिर में पहुंचने के बाद वहाँ भी बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन बाकी किसी प्रकार की रहने खाने की आपको कोई किल्लत वहाँ पर होने वाली नहीं है। बस ये कह सकते हैं कि एक लाइट नहीं है। तो इस ट्रैक पर जब आएँ तो मोबाइल बेशक लाएँ, पावर बैंक लाएँ, कम से कम उसका उपयोग करें। अरे अंकित सर जी, अरे हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, कुछ बताइए आप जो दर्शक इस ट्रैक पर आएंगे कुछ सावधानी के बारे में, आप उसके बारे में बताइए। जो बर्फ के बारे में मुझे बता रहे थे कि बर्फ पे ऐसे चलना है, इस प्रकार से बर्फ पे चलना है जो है, एक तो जो है कदम स्लो रखने हैं, और कहीं पे आप फिसलते हैं तो आपको जो है बैठना है। और वो कठोर बर्फ और मुलायम बर्फ की बात बता रहे थे आप। हाँ, जहाँ पे जो कठोर हार्ड बर्फ होगी उसमें पाँव नहीं रखना, जहाँ मुलायम होगा वहाँ पाँव रखना है। खास करके हाथ में एक लट्ठा लेके चलना है, और एक पाँव जमा के चलना है, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, बिल्कुल सही जानकारी दी है सर ने। कठोर बर्फ जो होती है स्लिप उसी पर होते हैं हम, जो मुलायम होती है उस पर कोई स्लिप नहीं होता। वो तो पंजे को जकड़ लेती है अपने अंदर, तो वो स्लिप नहीं होने देती। लेकिन कठोर बर्फ जो है बड़ी खतरनाक साबित होती है। और जहाँ पर हम बैठे हैं इस समय पितृधार में सबसे उच्चतम स्थान है इस ट्रैक का। इसके बाद हम ढलान पर चलेंगे, और यहाँ से टोटल बाबा के धाम तक बर्फ ही बर्फ है। तो बड़ी सावधानी से ध्यान रखें, कठोर बर्फ और मुलायम बर्फ। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो मेरे चारों ओर आप ये प्राकृतिक सुंदरता देख रहे हैं, एक अलौकिक सौंदर्य देख रहे हैं प्रकृति का बाबा रुद्रनाथ घाटी में, तो आप जब भी यात्रा पर यहाँ पर आएँ या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएँ तो कम से कम सामान लाएं। और जो खाने की सामग्री अपने बैग में लेकर के आते हैं आप लोग, उसका जो कूड़ा बचता है बाद में, वो रैपर जो बचते हैं, उनको यहाँ कूड़ेदान के भरोसे छोड़ करके नहीं जाना है, अपनी कूड़ा किट में वापस लेकर के जाना है, ताकि हमारे धाम, हमारा ये पर्यावरण सुरक्षित रहे, साफ स्वच्छ रहे। और बाबा जो हमारे रुद्रनाथ है, या हमारी देवभूमि उत्तराखंड है, या हमारी प्रकृति है, या हमारा पर्यावरण है, उसकी कृपा जीवन पर बनी रहे, न केवल मानवता पर बल्कि पृथ्वी के हर एक जीवन पर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं देवभूमि उत्तराखंड। आइए और आनंद लीजिए इस अलौकिक सुंदरता का। जय भोले, जय बाबा केदार, जय रुद्रनाथ धाम की।